हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज फिर हम आपको आर्मी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि दो क्रॉस है, इन दो x+79 लिखा हुआ है। जब कोई लाइन पर कोई परपेंडिकुलर पड़ा होता है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख लिया x+79 = 180 डिग्री। अब 79 को हम दूसरी साइड ले गए। जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या माइनस में लग जाएगा। अब इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो वो कितना आ गया, 101 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला है, दो संख्याओं का लासा 120 है, मासा 10 है और पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमने 30 लिख ली, दूसरी और HCF कितना दे रहा है 10, LCM कितना आ गया 120 आ गया। 30 हमने इसके नीचे भेज दिया तो 30 से इसको काट दिया तो 30 चौको क्या 120 होता है, फिर 4 का इसमें मल्टीपल कर दिया तो 10 4 जा 40, यानी दूसरी संख्या जो आएगी वो हमारी 40 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 95 है। दो संख्याओं का योगफल 95 और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का जो सम है वो 95 है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 15 है। तो हमने क्या लिख लिया, x+y लिख दिया और x - y 15 लिख दिया। ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये x जुड़ जाएगा 2x आ गया और ये दो प्लस हो गए, कितना आ गया 110 आ गया। फिर 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देंगे तो x+y = 95 है। x की वैल्यू यहाँ 55 लिख दिया। 55 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे 5 5 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या, देखो पहली संख्या 55 आ गई और दूसरी संख्या हमारे पास 40 आ गई। इसी प्रकार से आपका अगला है, लिखा है log x+y = अगर लॉग में कोई भी चीज़ मल्टीपल में होती है तो आप उसको क्या करते हैं, log x + log y लिख देते हैं। मल्टीपल में कोई भी चीज़ हो लॉग में उसको हमेशा प्लस कर देते हैं। अगला है, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग करते हैं तो 47 दिन में कितने दर्जन केले लगेंगे। तो आप जानते हैं कि एक हफ्ते में 28 दर्जन लगे तो एक हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, तो हम एक दिन का निकाल लेंगे, 7 दिन में कितने लग जाएंगे, 7 दिन में 28 लगे, इसका मतलब एक दिन में कितने हो गए 7 का डिवाइड कर दिया, यानी एक दिन में वो 4 दर्जन केले लगे। तो इसी प्रकार से बोलता है 47 दिन में, तो यहाँ 7 पे ये एक दिन आ जाएगा। एक दिन में 4 दर्जन केले प्रयोग किए तो 47 दिन में, तो 47 का 4 मल्टीपल कर देंगे तो 4 7 28 और 4 चौक 16 2 18, यानी कि 188 दर्जन प्रयोग किए। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है x = 1 तो रैखिक समीकरण 2x + 3 का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर दिया गया है 2x + 3, तो हमने क्या किया कि x की जगह x की वैल्यू हमने 1 लिख दी, तो इसका मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 5 आ गया। इसी प्रकार से अगला है x + 3 = 0, तो x को दूसरी साइड 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, नहीं x = हमारे पास -3 आ जाएगा। अगला है आपका, अगला है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 225 है, मासा 11 है, लासा 7700 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि फिर वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या = HCF इंटू LCM होता है फार्मूला इसका। तो पहली संख्या 225 ले ली, मल्टीपल y 11 इंटू ये लिख दिया, फिर 225 को नीचे भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 से काट दो, 25 चौको 100, 25 9 अब इसका से मल्टीपल कर दिया, 4 के से मल्टीपल किया, 4 7 28, 4 से 28 2 30, फिर 11 का मल्टीपल, 11 के से मल्टीपल कर दिया तो ये आ गया। फिर 9 का इसमें डिवाइड कर देंगे
अगला है इसी प्रकार, कह रहा ए रेसो बी दे रहा है 4:5 दे रहा है, बी रेसो सी दे रहा है 5:8 दे रहा है। अब पूछा है, पहला पूछा और लास्ट पूछा। जब पहला और लास्ट पूछते तो क्या करता है, इसका इधर मल्टीपल करेंगे, इसका इधर मल्टीपल करेगा। तो ये कितना है 4 × 5 और 5 × 8, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 2 8। तो ये ए रेसो यानी 1:2 आ गया आपका। अब 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 64 का स्क्वायर रूट क्या 8 आ गया, और 25 5 इसमें माइनस कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया। अगला है, एक वायु यान 1950 पर इम्फाल से निकलकर 23:30 पर व्यापार पहुंचता है, तो सफ़र तय करने में लगा समय, ये 23:30 इसमें इसको हमने माइनस कर दिया। अब ये क्या है 30 में से 50 माइनस नहीं होगा, तो मिनट में आप जानते हैं मिनट में क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो इसमें 60 उसमें और 60 में 30 प्लस कर दिया, कितना आ गया 90 आ गया। अब 90 में से 50 जब माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ कितना आ गया 2 में से 9 जाता नहीं, इससे कैरी ले लिया 12 में से 9 गए 3 आए, तो कितना 3 घंटे 40 मिनट ये तय करने में लगा समय हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा 4000 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। अब हमें दूरी तय करना है कि 4000, पहले हमें ये निकालना होता है कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है। तो उसके लिए हमने फार्मूला लगा दिया, इसकी सरकमफ्रेंस क्या आता है 2πr आता है। अब 2π की वैल्यू 22/7 ले लिया, r क्या 42 आ गया, हमने 7 से 100 काट दिया तो 6 आ गया। अब ये एक चक्कर का आ गया, एक चक्कर की दूरी आ गई है। अब कितने चक्कर लगाने 400, तो 400 का हमने मल्टीपल कर दिया। तो ये क्या आंसर सेंटीमीटर में दे रहा है, ये रेडियस क्या सेंटीमीटर में, मगर आंसर में क्या मीटर दे रहा है। तो हमने क्या किया कि इस सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया, तो 100 कर दिया। अब ये से ये दोनों जीरो कट गए, फिर हमने इसका सब तीनों का मल्टीपल कर दिया, तो ये हमारे पास 1056 जो है वो मीटर में आ जाएगा। यानी इतने हमारे पास दूरी 4000 चक्कर लगाने में इतने मीटर दूरी तय करेगा, मीटर 1056 मीटर दूरी तय करेगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, लिखा हुआ है कि x + y = 100। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। इसी प्रकार ये इधर चला गया, 36 किसका होता है 6 का, तो हमने 6 लिख दिया। अब ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2x आ गया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 16 आ गया, 2 का डिवाइड किया 8 आ गया। फिर x की वैल्यू हमने ऊपर वाले में रख दी, तो वहाँ रखिए 8 को दूसरी साइड ले गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 में से 8 गया 2 आया, यानी एक संख्या हमारे पास 8 आ गई, दूसरी हमारे पास 2 आ गई। अगला बोला है कि दो संख्याओं का योग 11 है और गुणनफल क्या है 30 है। तो हमें ये था x + y = 11 आ गया और xy = 30 आ गया। तो दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका मल्टीपल 11 है और मल्टीपल 30 है और प्लस करने पर 11 है। तो 6 5 ही एक ऐसे टर्म है जिनका मल्टीपल करोगे तो 6 5 30 आ गया, मल्टीपल किया अगर 6 5 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक बक्से में 20 किलोग्राम की गोलियां हैं जिसमें से प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है। तो बक्से में गोलियों की संख्या, तो हमने क्या किया 20 किलोग्राम गोलियां, टोटल गोलियां ये हो गए। एक गोली का वजन कितना है 4 ग्राम, 40 ग्राम है 40 ग्राम ले लिया, इस किलोग्राम को हमने ग्राम बदल दिया तो 1000 लिख लिया। फिर 20 से 100 काट दिया, कितना आ गया 20 दूनी 40, 2 आया, 2 से 100 काट दिया 500 आ गया।